साथियों को गुड इवनिंग, नमस्ते। सारे साथी काफ़ी दिनों से कि जो पंचायत शिक्षक वाला आदेश है, उस आदेश में देरी इसलिए हो रही है। राम राम जी, बुढ़ानिया जी राम राम। देरी सिर्फ इसलिए हो रही है कि वर्तमान में सरकार हमारे बारे में जो भी निर्णय लेती है या सीएम साहब जो भी निर्णय हमारे बारे में करते हैं, वो निर्णय फाइनेंस के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ किए जाते हैं। इट मीन्स सीएम की मीटिंग में वो मौजूद होते हैं और वहाँ जो निर्णय होता है वो सीधा ही फाइनेंस में आ जाता है। फाइनेंस वाले उसका आदेश निकाल कर विभाग में भेजते हैं। अपना भी जैसे अभी उम्र और संतान का मामला हुआ, वो भी फाइनेंस से निकला, फाइनेंस से निकलकर विभाग में आया। फाइनेंस से जब कोई आदेश विभाग में आता है तो अपने विभाग में आने के बाद उसकी फाइल अलग से तैयार होती है और अलग से तैयार होने के बाद उसके कुछ रूल रेगुलेशन भी निर्धारित किए जाते हैं। उसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि अपना आदेश 13 जनवरी को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बीकानेर धरने से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया था और जयपुर हमें मिला था। उसके बाद उस आदेश को बीकानेर दोबारा पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लग गया था। वैसे ही अब 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने होली से पहले हमारे पे ग्रेड की घोषणा की और पे ग्रेड की घोषणा करने के बाद अपने साथ ही जो पंचायत शिक्षक हैं वो इतने चिंतित हैं कि यार इतने दिन हो गए अभी तक आदेश क्यों नहीं निकला है। कल अपने 27, 28, 29 में 3 दिन निदेशालय के आगे धरने पे था, तो बड़ी संख्या में साथियों के जो पंचायत शिक्षक हैं उनके फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब पहले पंचायत शिक्षक का जो आदेश है वो तो निकलवा दो। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस से फाइल विभाग में आई, विभाग में आने के बाद उसकी फाइल अलग से तैयार हुई। कौन पंचायत शिक्षक बनेगा, कौन नहीं बनेंगे। अब वो फाइल वहां से तैयार होने के बाद अप्रूवल के लिए दोबारा फाइनेंस में भेजी गई। ये एक विभागीय की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आज बीडी कल्ला जी से भी फोन करवाया है और कल शमशेर जी की भी अ, धर्मेंद्र राठौड़ साहब से, अर्पणा अडोम मैडम से, अखिल अरोड़ा मैडम से वार्ता हुई है इस मामले को लेके। तो उन्होंने कहा है कि कोई परेशानी वाली बात है नहीं पंचायत शिक्षक के आदेश में। विभाग में फाइल तैयार हुई है, अब डीओपी में जाना, फाइनेंस में जाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इनमें फाइल घूमेगी और उसमें हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन का समय और लगे, लेकिन काम आपका निश्चित होना है। कई साथी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर सरकार ने मंशा बना ली है कि सरकार जो प्रशिक्षित साथी हैं उनको मानदेय 3600 पे ग्रेड के हिसाब से देगी और जो अप्रशिक्षित साथी बच गए हैं उनको 2400 के हिसाब से देगी, तो ये फाइनल है। जो ट्रेंड साथी हैं उनका पंचायत शिक्षक का आदेश होना फाइनल है। वो इस मामले को लेके बिल्कुल चिंतित ना रहें और ना ही वो इस तरह सोचें दिमाग में कि किसी के रुकवाने से ये आदेश रुक जाएगा। हो सकता है कोई अपनी कुटिल चाल चले या कुछ ऐसा करे, करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसी कोई कामयाबी किसी को मिलेगी नहीं। आदेश जो प्रशिक्षित साथी हैं वो पंचायत शिक्षक बन चुके हैं और उनके जो मानदेय के आदेश हैं वो अगले हफ्ते में हर हालत में होने हैं, इसके लिए कोई चिंता ना करें। विभागीय प्रक्रियाएँ हैं, फाइनेंस में जाना, फाइल तैयार होके दोबारा अब कह रहे हैं कई साथी फाइनेंस में तो आई है अभी, तो दोबारा फाइनेंस में, अरे भाई वो तो राज्य सरकार का प्रस्ताव है, जो फाइनेंस वालों ने सीधा ही विभाग में भेजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं और इसको आप तैयार कीजिए। अब उस प्रस्ताव को आदेश में बदलना पड़ेगा तो उसकी फाइल अलग से बनती है। वो फाइल बनने के बाद वो फाइनेंस में भी जाएगी, डीओपी में जाएगी, उसके बाद दोबारा अर्पणा मैडम के पास आएगी, उसके बाद बीकानेर आएगी। तो इनमें सामान्य प्रक्रियाएँ, छुट्टी भी होती है बीच में। अपने यहाँ पे अपने विभाग में एक समस्या अलग है कि अपने विभाग के जो सचिव थे, पीके गोयल साहब, वो रिटायरमेंट हो गए हैं। अर्पणा अरोड़ा मैम हैं तो उनके पास अतिरिक्त चार्ज है।
उनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, वो अपने विभाग की फाइलें भी देखती हैं, अपने विभाग की फाइलें भी देखती हैं। इसके अलावा अपने डिपार्टमेंट के जो मूल कर्मचारी हैं, जो अर्पणा मैडम के और अपने डिपार्टमेंट के बीच की कड़ी हैं, वह भी यूँ कहें कि कुछ सिस्टम अलग टाइप से काम करते हैं। क्योंकि एक तो विभाग में मेन विभाग का मालिक बैठा होता है, तो वो काम थोड़ा जल्दी होता है। अतिरिक्त चार्ज है मैडम के पास, 1-2 दिन तो कर्मचारी इधर-उधर फाइल को करवा देते हैं। तो 1-2 दिन तो ध्यान ही नहीं रहता है कि कहाँ पहुँची है। जितनी जल्दी हमें है, इतनी जल्दी उन अधिकारियों को थोड़ी होती है। इसलिए हमें सारों को ही इस मामले को लेके चिंतित नहीं होना चाहिए, ताकि पंचायत शिक्षक के आदेश होंगे या अटक जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। और मैं तो ये कहूँ कि होली की जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, वह सौगात आप ले चुके हो। यह आदेश विभागीय प्रक्रिया है, 2-4 दिन में आने हैं। बाकी यहाँ से बीकानेर से महापड़ाव भी स्थगित हो गया है और जो अप्रशिक्षित साथी थे, उनका भी काम हो चुका है। इसलिए मैं भी कल ये प्रस्ताव लेके और जयपुर निकल लूँगा, तो अगले हफ्ते ये आदेश करवा ही देंगे। शमशेर जी का भी अगले हफ्ते आने का प्रोग्राम है, इसलिए इस मामले में कोई ज़्यादा साथी चिंतित ना रहें। क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जो अपने को समय तो देखो कुछ लगना ही पड़ता है। दूसरी मैं साथियों आपको बता देना चाहूँगा कि बीकानेर में जो दूसरी लड़ाई संगठन के द्वारा आरंभ की गई थी, अप्रशिक्षित साथियों को प्रशिक्षण के लिए, और उनकी जो डिग्रियाँ थी, जैसे बीपीएड है, सीपीएड है, या फिर कंप्यूटर से संबंधित डिग्रियाँ हैं, या फिर लाइब्रेरी से संबंधित डिग्रियाँ हैं, और जो नगर पालिका से प्रभावित साथी वंचित रह गए थे, उनकी समस्याओं को लेके बात है। तो वो सारी बातें विचार करने के बाद संगठन ने निर्णय लिया था कि 27 तारीख से अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालें। साथियों में थोड़ा एक बात और मुझे अभी पता लगी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12 तारीख को संगठन की महत्वपूर्ण मीटिंग जयपुर सिंचाई भवन में अपने संगठन के संरक्षक भाई साहब राजपाल मीणा जी के कार्यालय में, जो अपना संगठन का कार्यालय भी है, वहाँ पे निर्धारित थी। मुझे इस महापड़ाव के दौरान भी फ़ोन पता लगा है कि अपने संगठन के नेता बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित भाइयों को फ़ोन कर के वहाँ बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया था? उनको ये कहा गया था कि तुम इस मीटिंग को फ़ेल करवाओ कैसे भी करके, और या तो प्रवीण जी से आंदोलन की घोषणा करवाओ, अगर वो नहीं करते हैं, तो हम आंदोलन की घोषणा करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि 16/900 के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ साथियों, और 16/900 अगले हफ्ते में आदेश होना निश्चित है। मिलेंगे कब से? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको जब आप विद्यालय सहायक थे तब से मिल जाएँ, या ऐसा भी हो सकता है 1 अप्रैल से मिलें। ज़्यादा चांस है विद्यालय सहायक आप लगे थे तभी से मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की विभागीय जानकारी अंदर से आई है कि ये जब हम विद्यालय सहायक बने थे तभी से मिलने प्रस्तावित है। बाकी अगर सरकार इसमें कुछ चेंजिंग करे तो हो सकता है 1 अप्रैल से भी मिलें, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक है ये विद्यालय सहायक जब हम बने थे तभी से मिलेंगे हमें 16,900 रुपए। तो साथियों, वो साथी अब मुझे धरने में बता रहे थे कि हमें तो फलाने ने फ़ोन किया, हमें तो फलाने ने, मुझे भी ये समझ नहीं आया कि अप्रशिक्षित साथी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ कैसे पहुँचे। साथियों, जिलाध्यक्षों ने अलग मीटिंग की, और मीटिंग के बाद मुझे दोबारा 33 जिलाध्यक्षों ने मिलके जो ज़िम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष की, वो मैंने उस समय भी एकदम क्लियर विज़न कर दिया था कि जब तक संगठन मुझे सेवा का मौका देगा, मैं पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा से संगठन के लिए काम करूँगा। अपने घर परिवार की सारी समस्याएँ छोड़कर मैं 23,749 व्यक्तियों के लिए, बहन-भाइयों के लिए, जब भी दिन-रात मुझे जहाँ भी उनके द्वारा याद किया जाएगा, या एक भाई के भी सामने अगर कोई समस्या मुझे लगी कि एक भाई परेशान है, तो उसके लिए भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, उसकी समस्या का समाधान, क्योंकि 23,749 हमारा परिवार है, इसमें अगर एक आदमी भी दुखी है, तो यह बहुत गलत बात है।